हाय फ्रेंड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने पास्टर राजकुमार प्रभु के वचन से फिर बातें करने के लिए आया हूँ। प्रियो, एक सवाल बहुत बार प्रभु के लोगों के मन में आता है कि क्या प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। प्रियो, प्रभु का वचन में अगर हम देखें कि प्रभु क्या कहता है, अगर हम पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन से हम थोड़ा पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उठाने वाला, गलत रीति से समझाने वाला अंधकार शक्ति सफल होने पाए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने पढ़ा प्रियो कि जो प्रभु से जन्मा है, जो प्रभु से जन्मे का मतलब क्या है, पहले हम इसको बारीकी से देखेंगे। जो प्रभु से जन्मा है, हम प्रभु से जन्म कैसे ले सकते हैं? जब हम प्रभु के अंदर होंगे। क्या लिखा है गलतियों 3:27 में कि जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। अगर रोमियो 8 में देखें, एक अध्याय में, उसमें क्या लिखा है, एक वचन में, रोमियो 8:1 में, कि जो मसीह यीशु में है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। हालेलुया। तो जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर रहते हैं, अर्थात हम उससे जन्मते रहते हैं, उससे प्रोटीन पाते रहते हैं, उससे ब्लड पाते रहते हैं, हमारे शरीर में उसका स्वभाव बहता रहता है। लेकिन जब हमारा बाड़ा टूट जाता है हमारे पाप के कारण, जब हम पाप में, जब तक हम यीशु मसीह से, जो जैसे एक औरत के गर्भ में बच्चा होता है तो उसे खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सब कुछ माँ से ले रहा होता है। लेकिन प्रियो, जब वो जन्म ले चुका होता है तो और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे डिसाइड करना होता है कि वो माँ के साथ में रहे। कुछ बच्चे 2 साल दूध पीते हैं, कुछ बच्चे 5 साल दूध पीते हैं, और जो बच्चा जितना ज़्यादा अपना माँ का दूध पीता है, ऐसा बताया जाता है, उसमें ज़्यादा ताकत होती है, वो ज़्यादा तगड़ा होता है। क्यों? हम संसार में, खासतौर पर हमारे देश में क्या बोलते हैं, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है। आज तक हमने कभी नहीं सुना होगा आपने अगर डेयरी का दूध पिया है, आपने अगर रामफल की भैंस का दूध पिया है, आपने अगर ओमपाल की गाय का दूध पिया है, और नाना प्रकार के नाम हम ले सकते हैं। हम क्या कहते हैं, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है। क्यों माँ का दूध फेमस है? क्योंकि माँ के दूध से ज़्यादा ताकत किसी में नहीं है। वैसे ही मेरे प्रियो, मसीह समाज में स्ट्रांग होने के लिए, मसीह से जो प्रोटीन, मसीह से जो अभिषेक, मसीह से जो पावर हम पाते हैं, उसका कोई तोड़ संसार में नहीं है। उसके बराबरी कोई संसार में नहीं कर सकता। जब हम उसमें रहते हैं, और वो कब मिलेगा? बच्चा कब तक माँ से सब कुछ लेता रहता है? जब तक उस माँ के पेट में रहता है। वैसे ही मेरे प्रियो, जब तक हम मसीह में छुपे रहते हैं, हमसे पाप हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब हम उसकी सीमा को लांघ जाते हैं, जब हम अपनी उन आँखों से, जिसमें यीशु मसीह की आंखें चढ़ी हुई हैं, हम व्यभिचार देखते हैं, ब्लू फिल्में देखते हैं, हम उन होठ से, जिन होठों पर यीशु मसीह के धार्मिक होठ चढ़े हुए हैं, हम उन होठों से गालियाँ देते हैं, तो मेरे प्रियो, हम दूर हो जाते हैं मसीह से। हम मसीह में जन्मे हुए नहीं रहते। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन हम पढ़ेंगे आपको समझने के लिए। पहला शमूएल 2 अध्याय और उसका 30 वचन हम थोड़ा पढ़ेंगे। इससे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि मैंने कहा था एली के विषय में, मैंने कहा था, ये जब तक धार्मिकता में चलता रहा, जब तक ये मुझ में रहा, ये पाप नहीं कर पाया। लेकिन जब इसने मुझसे ज़्यादा अपने बेटों पोतों को प्यार किया और उनकी गलतियों को पर्दा डाला, उनको व्यभिचार से नहीं रोका, मैंने कहा था, मैंने प्रॉमिस किया था। कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रभु ने प्रॉमिस किया है, मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है। फिर वो तब तक वो भविष्यवाणी आपके ऊपर रुकी हुई है जब तक कि आप पवित्र में हैं, जब तक कि आप मसीह में छुपे हुए हैं। लेकिन अगर आप मसीह के छुपेपन से पाप की ओर जाते हैं, वो प्रोफेसी वेस्ट है, वो भविष्यवाणी वेस्ट है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर बुराई को पसंद नहीं करता। लिखा है, परमेश्वर कहता है मैंने कहा तो था, लेकिन आगे कि तेरा घराना, हाँ, और तेरे मूल पुरुष का घराना, हाँ, मेरे सामने सदैव चला करेगा। प्रोफेसी जिनके ऊपर हुई है,
और जो इस बात में गर्व करते हैं वो ध्यान से सुने कि परमेश्वर कहता है एली के विषय में कि मैंने कहा था कि तेरा घराना, तेरा वंश मेरे आगे आगे चलेगा, पर ये बात मुझसे अब दूर रहे। आगे, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है, अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो, जी, क्योंकि जो मेरा आदर करे, भाई मैं जो मेरा आदर करेगा, जो मुझ में छिपा रहेगा, जो मुझसे क्या करेगा, अपनी खुराक लेता रहेगा, मैं उसको बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अगर प्रोफेसी हो गई है, उस प्रोफेसी को होने के लिए खुदा का धन्यवाद करें और लगातार और प्रभु के नज़दीक आएँ ताकि वो प्रोफेसी पूरी हो। अन्यथा प्रभु ये कहेगा मैंने कहा था, मैंने बोला था, बट अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि तो उस प्रोफेसी के लायक नहीं रहा है। हालेलुया। अगर सैमुएल इसका 16 अध्याय पढ़ें, जी हाँ, पहले शमूएल 16 हाँ पहला, हाँ जी, पहला सैमुएल 16 अध्याय 14 वचन, जी और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, जी। और यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा से घबराने लगा। परमेश्वर ने साउल को चुना था इजराइल पे राज होने के लिए। वो एक गधी चराने वाला मामूली व्यक्ति था। जब सैमुएल ने उसके ऊपर तेल डाला, उसने बोला मेरा घराना तो छोटा है, मेरा गोत्र तो छोटा है, मैं वो जब इजराइल के सामने सैमुएल को प्रकट करना चाह रहा था, सैमुएल छुप गया, लेकिन प्रभु ने उसको चुना मेरे लिए। लेकिन जब उसने पाप किया, जब वो उस धार्मिकता से निकल गया, लिखा है परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया और एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर चढ़ गया जो उसे बेचैन कर रहा है। आज मसीह समाज में परमेश्वर का आत्मा उठ कर के लोगों के घरों को, उनके ऊपर दुष्ट आत्मा आकर के बर्बाद कर रहा है, और वो ये लोग कहते हैं कि हम पे कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। अरे मेरे प्रियो, जिस दिन तुमने शराब पिया उस दिन परमेश्वर का आत्मा हट गया और तुम्हें शैतान का आत्मा कर तुम्हें बर्बाद करने लगा। परमेश्वर का आत्मा हट गया जिस दिन तुमने गाली दी, परमेश्वर का आत्मा हट गया जिस दिन तुमने ईर्ष्या किया, परमेश्वर का आत्मा हट गया जिसने तुम अभिषेक के खिलाफ में बोले, और दुष्ट आत्मा आकर क्या होने लगा, बेचैन करने लगा, बर्बाद करने लगा। आइए हम एक वचन को और देख लेंगे इसको समझने के लिए। न्यायों की पुस्तक, जी हाँ, न्यायों 16 का 20 वचन पढ़ें। तब उसने कहा, जी, हे शिमशोन, हाँ, फलिश्ती तेरी घात में है। हाँ, तब वह चौंक कर सोचने लगा जी, कि मैं पहले की नहीं बाहर जाकर ये झटकूंगा। शिमशोन को प्रभु ने अभिषिक्त किया था। इसके जन्म से पहले स्वर्गदूत उसकी माँ के पास आया और कहा कि तेरे एक बेटा होगा और वो बहुत बलशाली होगा, उसके बालों पर छुरा नहीं लगना चाहिए, उसके मुंडन कभी होना नहीं चाहिए, ये बहुत पावरफुल बच्चा था मेरे प्रियो, ये प्रभु का अनॉइंटेड व्यक्ति था। लेकिन जब ये व्यभिचार में चला गया, इसके विषय में क्या लिखा है कि जब ये पाप में चला गया, जब इसने परमेश्वर की गहरी बातों को एक वेश्या को बता दिया, सैमसन क्या सोच रहा है? सैमसन सोच रहा है अभी तक यहोवा मेरे साथ है। सैमसन क्या सोच रहा है? मुझ में अभी भी वही बल है, हम अभी भी अनॉइंटेड है, हम अभी भी अभिषिक्त हैं, हम अभी भी बाबा बाबा कर रहे हैं। लेकिन उनका बेचैनी बताती है, उनका बर्बादी बताती है, यहोवा उठ गया है। आगे बढ़े, जी। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नहीं बाहर जाकर झटकूंगा। जी। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया वो है। नहीं जानता। जब परमेश्वर आता है, पवित्र आत्मा आता है, हल्ला मचाते हैं, अन्य भाषा के साथ आते हैं, लुढ़क पड़क होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब यहोवा जाता है चुपचाप जाता है, पता नहीं चलता। तो इसका समाधान क्या है मेरे प्रियो? एली के समान परमेश्वर हमसे ना कहे कि मैंने कहा तो था, इसलिए क्या करें, आज हम पश्चाताप करें। साउल के समान परमेश्वर का आत्मा उठकर बेचैनी का आत्मा, पारिवारिक क्लेश का आत्मा हमारे जीवन में ना आ जाए, इसके लिए हम क्या करें मेरे प्रियो? हम पश्चाताप करें। मेरे प्रियो, शिमशोन के समान कहीं परमेश्वर हमारी गलती के कारण, हमारे पाप के कारण हमारे जीवन से चला न जाए। आज हम पुराने अनुभवों में जी रहे, हमको बाइबल के इतने अध्याय मालूम है, इतनी किताबें मालूम है। मेरे प्रियो, ज्ञान परमेश्वर का राज्य का व्याख्यान, राज की, परमेश्वर के राज को उपस्थित नहीं हो, परमेश्वर राज में हमें नहीं ले जा सकते। आइए हम लोग प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर मेरा ज्ञान वेस्ट है, मेरी जो गलतियां हैं उनके लिए मुझे माफ़ कर। हम जानते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के जीवन में एक कनान देश रखा है, एक भरपूरी का देश रखा है। हर एक इजराइलियों को परमेश्वर कनान देश में, अर्थात
दूध और मधु की धारा के देश में ले जाना चाहता है, वहाँ आनंद ही आनंद है मेरे प्रिय। लेकिन शैतान क्या करता है, हमें वो उसके, जब परमेश्वर इस्राएलियों को ले जा रहा था, पीछे बादल का खंभा, आगे आग का खंभा, चारों तरफ इस्राएलियों की सिक्योरिटी थी, सेफ परमेश्वर ने इनको किया हुआ था। लेकिन जब उन्होंने पाप किया मेरे प्रिय, वो जंगल में नाश हुआ। कनान देश परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, लेकिन शैतान बीच में ही हमें पाप में गिराकर उस कनान देश से वंचित कर देना चाहता है। परमेश्वर ने सिमसोन के लिए उसको अंधा बनाकर जेल में डालना नहीं रखा था। सिमसोन को प्रभु ने कनान देश अर्थात आनंद, इंजॉय और मगन होने के लिए रखा था। लेकिन क्या हुआ मेरे प्रिय, पाप के कारण वो डाउन हो गया। मेरे प्रियो, एली को परमेश्वर ने किस लिए रखा था, उसके वंश को क्यों प्रोफेसी दिया था, ताकि वो हमेशा खुदा के साथ में रहें, आगे बढ़ते रहें और आनंद करते रहें, क्योंकि प्रभु की हजूरी में आनंद है। लेकिन जब वो पाप में चले मेरे प्रियो, पश्चाताप हमें बहुत जल्द वहाँ तक तो नहीं पहुँचा सकता जहाँ प्रभु ने रखा है, लेकिन याद रखें हमें बर्बादी से बचा सकता है, हमें वेस्ट होने से बचा सकता है। प्रियो, अगला पार्ट हम अगली बार इसी विषय को लेकर के, इसी बात को लेकर के हम अगले पार्ट में करेंगे। जय मसीह।